सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निर्देशालय की दी तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 29 पढ़ेंगे और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। विषय हमारा हिंदी। तो पिछली वर्कशीट जो हमारी 28 थी, तो उसमें हमें अखबारी लोटा है, उसी पार्ट को हम इसमें चर्चा करेंगे कि यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तारीख हमारी ये 19/1, बेटा ये गलती से बाई मिस्टेक हो गई है, तो इसे 2021 आप कर लें, ठीक है। और वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। आप सबको कोई दिक्कत परेशानी हो फिर वर्कशीट वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो अब तक आपने देखा कि कैसे जो लाला झाऊ लाल था, तो कि भाई कैसे अपने दोस्त को उन्होंने बचाया, कैसे वो अंग्रेज अफसर को फंसाया था अपनी बातों में, और जो अकबरी लोटा था उसको वो खरीदने को तैयार हो गया था। तो अब देखते हैं जहांगीरी अंडा। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। ये जो मेजर डगलस है अंग्रेज, तो वो क्या करता है, वो ये दिमाग में सोचता था कि मैं हिंदुस्तान से क्या अच्छी अच्छी चीज़ें ले जा सकता हूँ। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था, कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया। कि जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे, कि जब भाई ये उन्होंने बताया कि भाई कैसे उड़ जाने दिया। वो जहांगीर जहांगीर नूरजहाँ से बहुत प्यार प्यार करता था, कबूतर से बहुत प्यार करता था। तो वो उस अपनी पत्नी से पूछता है, तुमने मेरा कबूतर कैसे उड़ जाने दिया। तो नूरजहाँ, उनकी जो बीबी है, उसने दूसरे कबूतर को लेकर उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन ने जहांगीर, तो कोई ना कोई एक मज़ेदार बात होती है कि जिससे उनको लगाव हो ही जाता है। तो उन्होंने उसके इस भोलेपन पे जहांगीर ने दिलो जान से नौछावर नूरजहाँ पे हो गया था। उसी क्षण उसने अपने नूरजहाँ के हाथ कर दिया। एक बार उससे कबूतर का एहसान वह भूला नहीं। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रखे छोड़ा, एक बिलौर की हांडी में। एक कोई हांडी है तो बेटा उसके सामने उसे टांग रखा था, ठीक है ना। एक बिलौर की हांडी में उसने उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर जहांगीर अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कि उस समय उन दोनों मियाँ बीवियों के बीच में जो बातें हुई, तो उसी की प्रसिद्धि बताते हुए यहाँ पे अंग्रेज अफसर मेजर डगलस है, तो उसी को वो जावलाल उनके जहांगीरी अंडा के बारे में बताते हैं। उसी को मेजर डगलस ने पारमाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। जो जहांगीर अंडा उसे कितने में खरीदा, 300 रुपये में उसने खरीद लिया। यह बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दून नहीं ले जा सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीर अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। अब अंग्रेज अफसर को कोई और आदमी मिल जाता तो वो क्या करते कि उसके बारे में, पहले तो उन्होंने लोटा खरीद लिया, अब वो जहांगीरपुरी अंडे के बारे में उसे बताते कि ये अंडा कितना पुराना है। और अंग्रेज अफसर को क्या है, पुरानी चीज़ें, एंटिक पीसे चीज़ें खरीदने का बहुत शौक था। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। इस रिश्ते से तो भाई ये तो और भी पुराना है, तो इस तरह से भाई उसका लोटा उस अंडे का क्या हुआ, बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राय ली। कि साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राय ली। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ती थी कि मुंह पर ही 6 दिन बड़ी हुई दाढ़ी का एक बाल मेरे प्रसन्नता के मारे, क्या वो तो खुश हो गए। क्या किया, उसे 500 रुपये मिल गए थे अपनी बीवी को देने के लिए। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ ले, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ, मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। वो अपने दोस्त से कहता है, भाभी कहाँ जा रहे हो, मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे, हाँ हाँ, और क्या। मैं अपनी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। मैं आपकी पीठ ठोक कर क्या दूंगा, शाबाशी दूंगा। इसमें 1 घंटा लगेगा। फिर गले लगा कर धन्यवाद दूंगा, फिर इसमें भी 1 घंटा लगा, क्योंकि बिलवासी जी तो बहुत
लाला झाऊलाल तो बहुत खुश हो गए बिलवासी जी अपने दोस्त को, भाई उनको 500 रुपये मिल गए, और उनको जो बीवी है तो उसकी बीवी को 250 रुपये देने थे, और भाई ये 250 रुपये का तो उन्होंने बढ़िया मुनाफा कर दिया। उनकी बीवी के सामने उसे झुकना भी नहीं पड़ेगा लाला झाऊलाल को। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज कर लीजिए, मतलब उन्हें गिनकर रख लीजिए, सहेज का मतलब रख लेना। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय में सहज में तमता प्राप्त कर लेता, मतलब बहुत ज़्यादा उसे खुशी प्राप्त होता है। लाला झावला ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, वह चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे, धीरे 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 बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। ताली मतलब बेटा यहाँ पे चाबी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 रुपये के नोट जो के तो रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पाव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह उठकर 8 बजे तक चैन की नींद वो सोए। कि उनके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो अंग्रेज अफसर को भाई उल्लू बनाने के लिए क्या 250 रुपये लेकर अपनी बीवी के संदूक से वो लेके आए, और जैसे तैसे उन्होंने भाई जैसे हम भी कोई काम करते हैं चोरी छुपे तो ऐसे दबे पाव हम जाते, तो इस प्रकार वो चैन की नींद आगे सोए। तो उन्होंने दोनों मित्रों ने बढ़िया अंग्रेज अफसर को उल्लू बनाया। अकबरी लोटा में अकबरी लोटा तो बेचा जो बेचा, उन्होंने जहांगीर अंडा भी की कहानी भी उन्होंने सुना दी। तो देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसमें 4 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, तो इन्हें हमें अच्छे से करना है कि अंग्रेज ने जहांगीर अंडे की क्या कहानी सुनाई। तो देखते हैं हम बेटा इसका पहला आंसर कि अंग्रेज ने क्या कहा। अंग्रेज ने अनुसार जहांगीर अंडा उस कबूतर का अंडा है जिसने जहांगीर और नूरजहां का प्रेम कराया था। उसे मेजर डंगलस ने दिल्ली के एक शख्स से खरीदा था। ठीक है ना बेटा, यही कहानी उन्होंने सुनाई थी। अब देखते हैं बेटा हम दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया। कि लाला झावलाल का जो मित्र था बिलवासी, तो उन्होंने कहाँ से अनुमान लगाकर लिखी है। बिलवासी जी ने 250 रुपये का इंतजाम अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके लिया था। उन्होंने काम इतनी सफाई से किया कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लगी, मतलब थोड़ी बहुत भी जानकारी उसे नहीं लगी। ओके बेटा, अब देखते हैं बेटा हम तीसरा क्वेश्चन। लाला झावलाल यदि अपनी पत्नी के 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते तो क्या होता, कल्पना कीजिए। अगर लाला जी अपनी पत्नी के 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाते तो उसकी पत्नी नाराज होता थी, और लाला झावलाल के क्या कट जाती, ना के यहाँ पे कट जाती। ओके बेटा, सॉरी। अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है इस वर्कशीट के अनुसार, बिलवासी जी ने लाला झावलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी ऐसे अपने मित्र की निभाई हो, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आप अपने सभी बच्चे अपने अपने मित्र के बारे में जो भी आपने सहायता की तो उसको लिख सकते हैं मेरे अनुसार। हाँ, ये मेरे अनुसार ये बेटा चौथे क्वेश्चन का आंसर कि एक बार मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। मैंने घर जाकर उसका स्कूल न आने का कारण पूछा। उसने बताया कि फीस न भरने के कारण उसे स्कूल से क्या क्या निकाल दिया गया है। तब मैंने अपने गुल्लक में रखे हुए इकट्ठे पैसे उसे दिए और स्कूल की फीस भरने के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वह स्कूल फीस भरने के लिए तैयार हो गया। फिर हम दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे। तो बेटा ये ऐसी मदद हमें करनी चाहिए कि जो काम कोई लोग गरीब लोग होते हैं, उस गरीब बच्चे होते हैं, वो नहीं कर पाते, तो जैसे तैसे हमें जितना हो सके अपने एक दूसरे दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ओके बेटा, तो इस तरह बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को करते हुए अपने हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अधिक करें, और अधिक से अधिक बच्चों को मेरी वीडियो फॉरवर्ड करें, जिससे उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।